देखिए इसमें जो है कि हम आपको बताएंगे कि वृत्त पे स्पर्श रेखा कैसी खींची जाती है। तो वृत्त पे स्पर्श रेखा दो तरह से खींची जाती है। पहले देखिए, यदि पहला जो हमारा टॉपिक है, यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो तो वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो देखिए यह टॉपिक है हमारा, यदि किसी वृत्त का केंद्र हमको पता हो तो उस पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है, कैसे खींचा जाएगा। दूसरा उसमें जो है ज्ञात हो तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। यानी इसमें बताया गया है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो, 4 सेंटीमीटर। यदि हमको वृत्त की त्रिज्या बताई जाएगी तो केंद्र जाहिर सी बात है पता चलेगा। तो देखिए 4 सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी, यह कंपास है हमारा, ठीक है। इसको बनाने के लिए एक स्केल जो है और एक क्या होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए और एक कंपास होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सेट कर लेंगे इसको। और देखिए कंपास में हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की दूरी हमने कंपास में भर ली है। अब 4 सेंटीमीटर की दूरी कंपास में भर के हम एक यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, यानी कि वृत्त बनाएंगे। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, या 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के। तो हमें यहाँ पे केंद्र इसका मिल गया, जिस केंद्र का नाम हमने ओ रखा है, ठीक है ना, ओ रखा है। अब क्या करेंगे, इस ओ से हम कोई भी त्रिज्या खींचेंगे किसी भी डायरेक्शन में। जैसे हमने यहाँ पे एक क्या किया है, त्रिज्या खींच लिया और इसका नाम हमने ए रखा है। तो देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा का मतलब यह होता है कि ऐसी रेखा जो वृत्त के परिधि के मात्र किसी एक ही बिंदु को स्पर्श करती हुई होकर के जाए। तो हमने यह कर लिया। अब क्या करेंगे, एक कंपास में कोई भी दूरी ले लेंगे, ठीक है ना, और वहाँ से एक चाप काटेंगे ए बिंदु से, ठीक है ना। एक चाप लगाते हुए रेखा खींचेंगे। देखिए यहाँ पे एक चाप लगाते हुए रेखा हमने खींचा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब जो भी दूरी हमने चाप में भरा है यह दूरी हमको बदलनी नहीं है, यह दोनों दूरी हम इसको बदलेंगे नहीं। तो देखिए हम यहाँ पे, क्योंकि हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है बिंदु एक पे, तो यदि हम बदलते हैं तो इनके वैल्यू क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ से एक चाप काटा हमने और यही दूरी बिना बदले हुए यहाँ से इस बिंदु से एक चाप काटे हुए रेखा खींचा। देखिए यहाँ पे हमने एक चाप काटते हुए रेखा खींचा, इस प्रकार से काटेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यह दूरी बदलनी नहीं है हमें, पुनः बता रहे हैं। और यह चाप जो होगा, ऐसे चाप काटते हुए रेखा क्या करेंगे, इस चाप को जहाँ काटेगी वहाँ काट देंगे। अब देखिए यहाँ एक हमको कटान बिंदु मिल गया इस चाप का, और यह बिंदु ए मिला है। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं, जैसे एक यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना, ताकि यह डिस्टर्ब ना हो इधर उधर, ठीक है। और इन दोनों को मैच कर लेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मैच करते हुए क्या करेंगे, हम रेखा खींच लेंगे। देखिए यही हमारी वृत्त की क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है कि यदि वृत्त का केंद्र हमको पता हो तो वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए दूसरा जो हमारा पॉइंट है यह है, यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो तो वृत्त की स्पर्श रेखा। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक वृत्त लिया गया है। देखिए बिना केंद्र का तो ये खींचा नहीं जा सकता, बट यहाँ पे हमें यह मान के चलना है कि इसका केंद्र हमको पता नहीं है और इसकी हमको जो है कि क्या करनी है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इसकी एक स्पर्श रेखा खींचनी है तो सबसे पहले जो वृत्त दिया गया होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक कोई भी जीवा खींचेंगे किसी भी डायरेक्शन से। देखिए अब यह जीवा जो है क्या करती है, इस वृत्त को दो खंडों में क्या करती है, विभक्त कर देती है। यह दीर्घ वृत्त खंड होता है और यह लघु वृत्त खंड होता है। तो दीर्घ वृत्त खंड में कोई भी एक बिंदु लिया जाता है, ठीक है ना। सपोज करिए हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, इसका नाम रख लेते हैं हम PQ, और हम क्या कर देंगे, इस पे जो बिंदु हमने लिया है दीर्घ वृत्त खंड में उससे क्या करेंगे, Q को और P को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है ना। P को और Q को मिला देंगे, इस तरह से क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि इसका स्पर्श रेखा हमको खींचना ही है। तो जितने एंगल का, सपोज करिए इसका नाम R है, तो जितने एंगल का यह कोण बना है उतना ही एंगल के यहाँ पे भी कोण हम क्या करेंगे, आंतरित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जितने एंगल का बना है
यहाँ पे, ठीक है ना, जितने एंगल का कोण बना है देखिए यहाँ पे इस रेखा पे, ठीक है ना, यह देखिए यहाँ पे ऐसे हम आपको बताते हैं, देखिए यह जितने एंगल का यहाँ पे कोण बना है उतना ही एंगल पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोण बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस पे हम उतना ही एंगल का एक कोण आंतरिक करते हैं, यहाँ पे PQ पे हमको बनाना है, देखिए यह हो गया। उसके बाद इस चाप को बदलना नहीं है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे यह एक चाप काट रही है, ठीक है, देखिए यह चाप एक काट रही है, इस चाप को और इस बिंदु को दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे, ठीक है ना, मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, यही हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी देखिए यहाँ पे डबल लाइन दिखाना पड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यह हमारी एक स्पर्श रेखा हो जाएगी और इसमें जो है यह एक हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो देखिए दोनों सिचुएशन में आपको बताया गया, यदि केंद्र ज्ञात हो तो इस तरह से किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, और यदि केंद्र दूसरा न ज्ञात हो तो इस प्रकार से किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है।